हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का एक टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है उस बात को समझेंगे। तो हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, तो इस टॉपिक को हम समझेंगे। इस मेथड से हम रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, इनके पास x1 रुपीज़ है और इनका रेशियो दिया है इनिशियली, यानी इनिशियली जो रुपए है वो x1 और y1 के रेशियो में है। कुछ समय के बाद ये रेशियो x2 y2 के फॉर्म में हो जाता है। कब? जब इसमें मैं a रुपीज़ ऐड कर देता हूँ और इसमें b रुपीज़। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इस टाइप के जब भी क्वेश्चन बनेंगे तो उसे हम डायरेक्ट कैसे करेंगे इस बात को समझेंगे, और इसका जनरलाइज फॉर्म ये बनता कैसे है उस बात को भी समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि इसका जनरलाइज फॉर्म कैसे ये बनता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। देखिए, अगर मैं a का एक्चुअल वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x1 और एक कांस्टेंट लगाऊंगा k, क्लियर। और b का मैं वैल्यू लिखूंगा, क्या लिखूंगा, y1 और एक कांस्टेंट लगाऊंगा, क्लियर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ हम क्या कह सकते हैं, x1 k, और इसमें मैं कुछ ऐड कर दिया, इसका रेशियो y1 k प्लस b, इसका रेशियो क्या हो जा रहा है अब, x2 y2, क्लियर। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड करते हैं, क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, y2 x1 प्लस ay2 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y1 k प्लस b। अगेन मल्टीप्लाई करिए, y2 x1 प्लस ay2 इज इक्वल टू x2 y1 k प्लस x2 b, क्लियर। अब इस k का वैल्यू मुझे निकालना है, यहाँ k रह गया था, इसके इस वाले साइड को आप यहाँ ले आइए पोर्शन को, और k कॉमन ले लीजिए। तो क्या आएगा, y2 x1 माइनस x2 y1 इज इक्वल टू, इस पोर्शन को आप यहाँ ले आइए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x2 माइनस ay2, क्लियर। अब देखिए k का वैल्यू क्या आ गया, x2b माइनस ay2 अपॉन y2 x1 माइनस x2 y1। अब जैसे ही हमें k का वैल्यू मिला तो मैं a का वैल्यू बता सकता हूँ, कैसे, x1, और k का वैल्यू आप ये रख दीजिए पूरा, x2b माइनस ay2 y2 x1 x2 y1, क्लियर। तो ये a का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम इतना पोर्शन नहीं करते हैं, हम इसके कंक्लूज़न को समझेंगे कि ये रिजल्ट में डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ। तो अगले पेज पर समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा रहेगा ए और बी कुछ भी व्यक्ति रहेंगे, कुछ भी हो सकता है, और इनका इनिशियल रेशियो दिया रहेगा, क्लियर। अब इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा, यहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा, या दोनों तरफ ऐड कर सकता हूँ या दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, या एक में ऐड एक में सब्ट्रैक्ट करेंगे और नया रेशियो आपको गिवन होगा, क्लियर। और जो भी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए, अगर ऐड कर रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे। तो मान लीजिए मैं दोनों ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इसका वैल्यू डायरेक्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, k का वैल्यू इस केस में मैं 1 मानूंगा। देखिए, इस नंबर को b इंटू x2 लिखिए, x2 इंटू b माइनस ay2 अपॉन, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अभी हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, y2 x1 माइनस y1 x2। अब ये वैल्यू 1 का आ गया और चाहिए किसका, x1 का चाहिए, तो x1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, x2b माइनस ay2 अपॉन y2 x1 y1 x2। अगर b का चाहिए तो आप b वाला चाहिए तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए y1 में, क्लियर। और x2 चाहिए तो जितना ऐड किए हैं आप इसमें ऐड कर दीजिए, क्लियर। अब इसके मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो देखिए, पहले जो रिजल्ट आया था हमारा, जो रिजल्ट पहले ये आया था वही रिजल्ट बाद में आ रहा है, क्लियर। देखिए वही रिजल्ट आ रहा है ना,
ठीक है, अब इस क्वेश्चन से इस बात को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सिमी एंड सीमा इज 5:4 आफ्टर 9 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 8:7 व्हाट इज द सिमी प्रेजेंट एज। हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं। सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो गया। सीमा की वर्तमान आयु क्या थी? तो देखिए कौन कौन है, सिमी है और सीमा है, ठीक है। प्रेजेंट रेशियो कितना दिया है 5:4, क्लियर। और 9 वर्ष के बाद रेशियो कितना हो जा रहा है 8:7। तो 9 वर्ष इसमें ऐड करेंगे दोनों तरफ ना, और हमें प्रेजेंट एज किसकी चाहिए, सिमी की चाहिए, ठीक है, इसकी एज चाहिए। तो देखिए 9 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 9 × 8, और यहाँ मल्टीप्लाई करिए 7 × 9, क्लियर। अपॉन इस पोर्शन को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 5 7 35 माइनस 8 चौक 32। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा 9 8 72 माइनस 9 7 63 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3, और सॉल्व करिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 9, क्लियर, और 9 हो गया 3। तो ये इससे डिवीज़न हो गया, यानी 1 की वैल्यू हमें कितना मिल गई 3। और सिमी की एज चाहिए ना, सिमी की एज चाहिए तो कितना होगा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 15, क्लियर। तो सिमी की एज कितना होगी 15 होगी। और अगर मुझे सीमा की एज चाहिए तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मुझे बाद का रेशियो चाहिए, यानी वर्तमान आयु ना पूछकर जो ऐड करने पर आया है उसको पूछ रहा है, तो जितना आप ऐड कर रहे हैं उतने इसमें इतना ऐड कर दीजिए, ठीक है 9, तो आपकी बाद वाली एज आ जाएगी, क्लियर। तो इससे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। इसमें इस बात को हम समझ चुके हैं। एक सेकेंड एग्जांपल समझते हैं। जैसे रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रत्नावली एंड शौकत इज 8:5 आफ्टर 22 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 10:9 एट प्रेजेंट व्हाट इज द रत्नावली एज। तो देखिए एक रत्नावली जी हैं और एक शौकत हैं, ठीक है, इनका रेशियो दिया है 8:5, ठीक है। 22 ईयर्स के बाद इनका रेशियो कितना हो जा रहा है 10:9। ये कब हो रहा है 22 साल के बाद। अब मुझे प्रेजेंट एज किसकी बोल रहा है रत्नावली, इनकी एज निकालना है। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट मेथड करते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 22 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है, अपॉन 9 × 8 माइनस 5 × 10। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप 22 कॉमन ले लें तो 1 हो गया, और यहाँ से 9 8 72 5 10 50, ठीक है। तो 72 माइनस 50, ठीक है, तो 22/2 22, यानी 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। और यानी रत्नावली की एज कितनी होगी 8 ईयर्स की होगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 8 करेक्ट होगा, क्लियर। इस केस में k की वैल्यू 1 आ गई और मुझे रत्नावली की एज चाहिए, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1 कर दीजिए, तो 8 आ गया। शौकत की पूछता तो 5 ईयर आ जाती, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 4। बिफोर द बैटल देयर वॉज अ रेशियो ऑफ कैप्टन टू सोल्जर वॉज 2:7। तो बैटल से पहले कैप्टन और सोल्जर का रेशियो कितना दिया है 2:7, ठीक है। ड्यूरिंग द वॉर 25 कैप्टन एंड 100 सोल्जर वर मैट्रियार्ड, ठीक है। द न्यू रेशियो ऑफ कैप्टन एंड सोल्जर बिकम, न्यू रेशियो क्या हो जा रहा है 3:10। और ये कब हो रहा है जब 25 कैप्टन, ठीक है, 25 कैप्टन भाई शहीद हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सोल्जर कितने कम हो रहे हैं 100, क्लियर। और मुझे क्या चाहिए व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सोल्जर आफ्टर वॉर। तो वॉर के बाद हमें सोल्जर्स की संख्या चाहिए, हमें ये वाली संख्या चाहिए, ठीक है। इसे एक दूसरे तरीके से भी बताऊंगा मैं।
पहले इस बेसिक तरीके से देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 100, क्लियर, माइनस 25 इंटू 10 अपॉन, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करिए, 10 दूनी 20 माइनस 7 त्रिक 21, तो ये कितना आ जाएगा देखिए, -300 प्लस 250 और यहाँ -1 आ गया। तो देखिए -50 बटे -1, ये के की वैल्यू कितनी आ गई, 50, ठीक है। और मुझे चाहिए कि पहले सोल्जर की निकालिए, तो 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 तो कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35। लेकिन हमें कितना कितने लोग शहीद हो गए थे, 100, तो इसमें आप 100 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 250। तो आफ्टर वार कितने सोल्जर बचेंगे, 250 सोल्जर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इसी सवाल को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए एक स्लाइड लेकर मैं बताता हूँ। हाँ, स्लाइड लेते हैं। कैप्टन और सोल्जर, ठीक है, कैप्टन और सोल्जर है हमारे पास। देखिए हमें ये वाली वैल्यू पूछा है डायरेक्ट ना, तो मैं पहले इसी को लिखूंगा, ठीक है, पहले इसी को लिखूंगा। तो कितना है, 3:10, ठीक है। और ये तो बाद का रेशियो है, ठीक है। और इससे पहले का अगर मुझे रेशियो चाहिए तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो गया था, 2:7, ठीक है। लेकिन ये कब हुआ, जब इसमें मैं क्या कर रहा था, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन अब मुझे यहाँ से वापस आना है यहाँ पास, तो मैं क्या करूँगा, कुछ ऐड करूँगा, ठीक है। तो कितना ऐड करूँगा, 25, क्योंकि भाई बात वाला मैं पहले लिख चुका हूँ ना। तो 25 ऐड कर दिया कैप्टन्स को और 100 सोल्जर्स को। इस केस में हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ऐसे, यानी जिसकी वैल्यू फाइंड करना होता है उसका रेशियो हमें ऊपर लिखना होता है इस मेथड में, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करिए तो ये कितना हो गया था, 2:7। इनिशियल हमारा रेशियो 2, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी यहाँ मल्टीप्लाई किया, -7 मल्टीप्लाई बाई 25, क्लियर, अपॉन, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, कितना है, 13, 3 है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 10, इसको सॉल्व करिए, ये 200 हो गया, 25 सत्ते 25 चौको 100 यानी 175, ठीक है, 150 हो गया। और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 त्रिक 21 और 20 घटाएंगे तो कितना आ गया भाई, ये 25 आ गया। और हमें चाहिए किसकी, अगर ये के की वैल्यू आ गई तो मुझे कितना चाहिए, सोल्जर की वैल्यू चाहिए। तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया, इस केस में भी 250 आ गया, यानी कितना आंसर हमारा था, 250। एक और क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट, कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट who had applied if the ratio of selected to unselected was 14:25, if 35 less has applied and 10 less selected, the ratio selected to unselected would have been 3:5। तो हमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बताने हैं। हिंदी में देखते हैं, यदि चयनित और अचयनित का अनुपात 14:25 है तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है, यदि 35 कम ने आवेदन किया है और 10 कम चयनित हुए हैं, ठीक है। यानी ये सिलेक्टेड का दिखा रहा है, तो चयनित से अचयनित का अनुपात बताना है। देखिए तो अप्लाइड कैंडिडेट कितने हैं और सिलेक्टेड कितने हैं, इनका रेशियो पहले बनाते हैं। तो देखिए ये कैंडिडेट अप्लाइड, ये जो रेशियो दिया है ये सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का दिया है, तो पहले अप्लाइड का निकालना है, तो इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 39। और सिलेक्टेड कितने लोग हैं, सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड, सिलेक्टेड कितने लोग हैं, 14 लोग, क्लियर। और जो नया रेशियो आ रहा है वो कब आ रहा है, यदि 35 कम लोगों ने अप्लाई किया हो और 10 कम लोग सिलेक्टेड हुए हों। अब इनका रेशियो कैसे बनाएंगे, देखिए अप्लाइड 8 हो जाएगा और सिलेक्टेड कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। अब के का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, के का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए और इसको यहाँ देखिए, 8 मल्टीप्लाई बाई -10, क्लियर,
माइनस 35 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए और इसको यहाँ, तो 39 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा प्लस 3 बचे 15, 3 त्रिक का 9 और 1 10। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 9 27, 3 त्रिक का 9 2 11 माइनस 8 चौक 32, 8 1 8 और 3 11। तो कितना आ जाएगा k का वैल्यू देखिए, तो कितना है ये 25 और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 5। और चाहिए किसकी, मुझे अप्लाइड स्टूडेंट की चाहिए, तो 39 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे तो 5 9 45, हासिल लगे 4, 5 3 15 और 4 19। ठीक है, तो कितने लोगों ने अप्लाई किया था 195 लोगों ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिजवान हैज़ अ बॉक्स इन विच ही केप्ट रेड एंड ब्लू marbles were the ratio 5:4. After he lost 5 red marble, the ratio become 10:9. How many marble does he have now? तो अभी उसके पास कितने मार्बल है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए रिजवान के पास रेड है और ब्लू मार्बल है और इनका रेशियो कितना है 5:4 है। आफ्टर लॉस 5 मार्बल द रेशियो कितना हो जा रहा है 10:9 और 5 मार्बल इसने लॉस कर दिए माइनस में और यहाँ कुछ भी लॉस नहीं हुआ 0। तो k का वैल्यू निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट करिए, ये तो हो गया 0 और यहाँ करेंगे तो माइनस और एक और माइनस है तो हो जाएगा प्लस, 5 9 45 और यहाँ कर मल्टीप्लाई करिए, 9 बचे 45 और 10 चौक 40। तो ये कितना हो गया 5 और 5 9 45। तो k की वैल्यू आ गई 9। अब चाहिए वैल्यू किसकी, उसके पास अब कितने कंचे हैं, यानी रिड्यूस होने के बाद हमें इन दोनों का सम चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, देखिए उसके पास अब कितने कंचे हैं तो देख लीजिए। पहले कितने थे, k का वैल्यू आ गया तो 9 मान लीजिए। पहले उसके पास टोटल कितने थे 9 × 9 81 कंचे थे। ठीक है, 81 मार्बल थे, लेकिन अब उसमें क्या हुआ 5 ऐड भी हो गए ना, तो कितने हो जाएंगे 5 ऐड कर दीजिए 86 हो जाएंगे। क्लियर, तो 86 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग और दिस इज़ माय चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।